Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher Ms. Shahida Khalil. Welcome to all of you in DPS online classes. Dear students, as you know, chapter number 5 factorization is going on and we are doing its exercise 5.3. Dear students, इसके हम आज last 4 question discuss करेंगे. That is question number 6 till 9. And before we start exercise 5.3 questions, let's see have some basic terms that used in this exercise. That is first one remainder theorem. हम जो question इस exercise में आप solve कर रहे हैं that is about remainder theorem. And remainder theorem क्या था, इसकी जो statement हम अभी देखेंगे. That is, if a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. Dear student, इसमें हमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी polynomial हो p of x, जब भी हम उसको किसी linear divisor x minus a यहाँ पे हमें उसकी इस linear divisor की फॉर्म दे दी गई है कि वो divisor जो है जिससे हम उस polynomial को divide करेंगे that should be linear, that is x minus a form. Then the remainder is p of a. तो आपके पास डिवाइड करने के बाद उस पोलिनोमियल को जब हम लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा that is p of a, वो p of a के बराबर होगा. मीन्स दैट कि जो भी आपके पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू a पे है उसके बराबर आपके पास उसका रिमाइंडर होगा. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट 9th क्लास में डियर स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम आपको पेपर्स में इसकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम. तो इस स्टेटमेंट को आपने ज़रूर लर्न करना है अच्छे से. उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे दैट इज अबाउट फैक्टर थ्योरम. और फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या होता है, द पोलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p of x if and only if p of a equals to 0. So dear students, ये हमारा टू वे थ्योरम है जिसमें हमें पहले कहा जाता है कि जो हमारे पास एक पोलिनोमियल है x माइनस a, ये फैक्टर होगी दूसरी पोलिनोमियल p of x का अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 हो. पहले हमें इसमें ये प्रूव करना होता है एंड सेकंड इफ एंड ओनली इफ जहाँ भी आ जाए तो फिर हमें उसका कन्वर्स लेके भी थ्योरम को प्रूव करना है. कि हम एक दफ़ा इसको सपोज करेंगे, सपोज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन वी विल प्रूव कि p ऑफ a इक्वल्स टू 0. उसके बाद इसका हम कन्वर्सली सपोज कर लेंगे कि अगर p ऑफ a इक्वल्स टू 0 है देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी आप कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 20 और हम कहें कि 4 जो है वो 20 का फैक्टर है, तो क्या होता है 4 जो है जब हम उसको डिवाइड करेंगे 20 को 4 से ऑलवेज रिमाइंडर कम 0. 4 5 से 20 एंड रिमाइंडर 0 आता है. तो यही चीज़ है कि जब आप एक पोलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर, जिसको हमने पीछे रिमाइंडर थ्योरम है आपके पास, हम रिमाइंडर को p ऑफ a के इक्वल लेते हैं, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a इज 0. तो यही फैक्टर थ्योरम है. आपने क्वेश्चन भी इसके सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 5.3 में, जिसमें आपने ये देखा था कि आपको एक पोलिनोमियल कोई भी दी हो x माइनस 2 एंड कहा हो कि फाइंड इट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x और नॉट, तो हम चेक करते थे उसकी वैल्यू. तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता था देन वी से दैट इट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. तो यही हमारे पास फैक्टर थ्योरम है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल x माइनस a है दैट इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p of a equals to 0. देन हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे यूज की है इट इज अबाउट जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल हम इन अदर वर्ड इसको रूट भी कहते हैं. पोलिनोमियल का जो सोल्यूशन आ जाता है, जो रूट निकल आते हैं. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी है. देयर इज इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल्स टू a, कि अगर आपके पास कोई भी x की वैल्यू निकल आए, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 है तो हम वहां से x की वैल्यू 2 ले लेते हैं. x इक्वल्स टू a इज सब्स्टिट्यूटेड मीन्स उसमें पुट की जाए फॉर द वेरिएबल x
इन अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कि आपके पास जो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है हम उसमें एक्स की प्लेस पे उसके जो नंबर कोई भी नंबर आ रहा है x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हम उस पोलिनोमियल में p ऑफ x में x की जगह पे a पुट कर दे, एंड सो दैट द वैल्यू ऑफ p ऑफ a इज 0। और आपके पास वो वैल्यू पुट करने के बाद उस पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल आ जाए, देन वी से कि x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो उस वैल्यू को जिसपे हमारे पास जो हम x की वैल्यू ली है और उसपे पूरी पोलिनोमियल का आंसर जो है वो 0 बन गया, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं दैट इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि ये उसका रूट निकल आया है। सो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी जो इस एक्सरसाइज से पहले हमने डिस्कस की, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। The remainder after dividing the polynomial p of x equals to x3 plus ax square plus 7, ये हमें एक पोलिनोमियल की गिवन है बाय x plus 1। दे आर सेइंग कि इस पोलिनोमियल को जब आप x plus 1 से डिवाइड करते हैं इज टू बी, तो रिमाइंडर जो है आफ्टर डिवाइड करने के बाद p of x जो हमें गिवन है उसको x plus 1 से डिवाइड करने के बाद दे आर सेइंग रिमाइंडर इज to b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5, कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। अगर इस एक्सप्रेशन को if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2, और इसी पोलिनोमियल को दे आर सेइंग अगर हम डिवाइड करें बाय x माइनस 2 से तो रिमाइंडर हमारे पास b प्लस 5 आता है। हम एक पोलिनोमियल गिवन है, उस पोलिनोमियल को पहले हम x प्लस 1 से डिवाइड करें, दे आर सेइंग तो रिमाइंडर 2b आता है। और अगर हम उस पोलिनोमियल को b प्लस 5 रिमाइंडर आएगा जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स दैट एक आपको पोलिनोमियल गिवन है, दो उसके डिवाइजर गिवन है। कौन कौन से इसके डिवाइजर है? एक दफा हमने किससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से, और सेकंड हमने इसको किससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। दे आर सेइंग जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 2b आता है, और जब इस पोलिनोमियल को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो लिख लेंगे। इट इज गिवन दैट p of x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, एंड यहाँ पे हम एक डिवाइजर गिवन है दैट इज x प्लस 1, एंड रिमाइंडर हमें जो गिवन है r1, कि जब इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो हमारे पास रिमाइंडर जो आता है दैट इज 2b। सेकेंड डिवाइजर हमें गिवन है x माइनस 2, एंड जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास आता है b प्लस 5। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसमें बाय रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड करेंगे, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं कि x माइनस a से जब पोलिनोमियल को डिवाइड करें द रिमाइंडर इज p ऑफ a, यानी कि हमारे पास जो x प्लस 1 है यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन, और यहाँ से x प्लस 1 को हम x माइनस a फॉर्म में लिखें तो हमारे पास x प्लस 1 को हम x माइनस a फॉर्म में लाएंगे, प्लस की जगह हमारे पास यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो एक माइनस को हम अंदर ले लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। द रिमाइंडर इज r1 इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 1, यानी कि a की प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस x प्लस 1 को हमने x माइनस a फॉर्म में ले लिया, तो x माइनस a फॉर्म में जब इसे लिखा तो a हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 के इक्वल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास p ऑफ a होता है और a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, तो हमारा रिमाइंडर p ऑफ माइनस 1 के इक्वल होगा। तो p ऑफ माइनस 1 के इक्वल से मुराद कि यहाँ पे हम जो है
इस पोलिनोमियल में x की प्लेस पे -1 पुट कर देंगे। सो दैट इज -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये -1 का क्यूब जब हम ओपन करेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो नेगेटिव ही होता है। सो -1 ही आ जाएगा और -1 का स्क्वायर और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा एंड देन प्लस 7। सो डियर स्टूडेंट 7 -1 को जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो वो क्या हो जाएगा, 7 - 1 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 6। एंड डियर स्टूडेंट r1 जो है वो किसके इक्वल है, हमने पीछे पढ़ा है कि जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2b। इनके r1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 2b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस r1 इक्वल्स टू 2b, सो हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट कि r1 की प्लेस पे हमने 2b पुट कर देना है कि r1 इक्वल्स टू a प्लस 6 है तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b। तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम सेकंड पोलिनोमियल को हमने दोबारा से डिवाइड करना था, किससे, x-2 से। सेकंड डिवाइजर हमें उन्होंने x-2 दिया था। तो अब अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम इसको जो है इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे कि हमें पोलिनोमियल जो थी ये दी हुई थी। एंड अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p of x is divided by x-2 and the remainder is r2, उसको हम r2 कहेंगे और वो p of 2 होगा क्योंकि x माइनस a होता है और a की प्लेस पे 2 है। तो हम इस पोलिनोमियल में x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। जहां जहां हमारे पास इस पोलिनोमियल में x था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। ये 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। सो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 8 होता है, 2 स्क्वायर 4 इंटू a 4a हो जाएगा एंड प्लस 7। Now 8 plus 7 what it becomes, plus 15 and 15 plus 4a। तो r2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, b plus 5। तो यहाँ पे हम 4a plus 15 को b plus 5 के इक्वल ले लेंगे। सिंस हमारे पास ये जो r2 है that is b plus 5, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 4a plus 15 equals to b plus 5। नाउ डियर स्टूडेंट हमारे पास हम b वाली टर्म जो है एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म जो है वो एक तरफ कर लेंगे। तो b को जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे वो -b हो जाएगा एंड 15 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा। सो 4a माइनस b इक्वल्स टू -10। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, a माइनस 2b इक्वल्स टू -6। नाउ साइमल्टेनियसली जो जैसे हम सॉल्व करते हैं कि किसी भी एक टर्म में हम कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं एंड फिर देन उनकी कैंसिलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जो है हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दो b वाली टर्म जो है वो सेम हो जाए। जब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8a माइनस 2b एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -20। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया एंड देन इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को यहाँ से। अब हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 7a इक्वल्स टू -14। लेट्स सी इसको हमने किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया है कि हमारी एक इक्वेशन थी थर्ड वाली 8a माइनस 2b इक्वल्स टू -20 एंड फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, a माइनस 2b इक्वल्स टू प्लस -6। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास जो है साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। a प्लस का था वो माइनस का हो गया,
2 भी माइनस का था वो प्लस का हो गया, 6 भी माइनस का था वो प्लस का हो गया। देन व्हाट आंसर कम, 8a माइनस a कम्स 7a एंड देन माइनस 2b प्लस 2b ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास -20 प्लस 6 माइनस 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7a इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हम 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो व्हाट कम्स, a इक्वल्स टू -14 बाय 7, यानी कि 14 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो a इक्वल्स टू -2 जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, a माइनस 2b इक्वल्स टू -6। यहाँ हम a की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज -2 माइनस 2b इक्वल्स टू -6। अब यहाँ से -2 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2b इक्वल्स टू -6 प्लस 2 एंड देन -2b इक्वल्स टू -4 आ जाएगा एंड हमारे पास -2 को शिफ्ट करेंगे तो -2 जो है वो इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इस साइड पे लाएंगे राइट साइड पे तो वो डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 -4 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 4/2 2 आंसर आ जाएगा। हेंस हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2 एंड b इक्वल्स टू 2। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मैं आपको दोबारा से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि इसमें हमें जो है जो हमें एक पोलिनोमियल गिवन थी, ठीक है, उस एक पोलिनोमियल गिवन थी, उसके हमें 2 डिवाइजर गिवन थे एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसको पहले हम x+1 से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो 2b आना चाहिए, x-2 से करें तो b+5 आना चाहिए। हमने जो है इस पोलिनोमियल में पहले जो है x+1 से किया बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो एक पोलिनोमियल में -1 पुट कर दिया, तो उससे हमारी एक इक्वेशन बन गई a-2b इक्वल्स टू -6। दूसरी दफा हमने उसमें 2 पुट किया, उस पोलिनोमियल में सेकंड जो रिमाइंडर था वो b+5 था, तो वो हमारे पास इक्वेशन उससे बन गई 4a-b इक्वल्स टू -10। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 2। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इसी पैटर्न से है, हम उनको करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलिनोमियल x3 plus lx square plus mx plus 24 has a factor x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2। So dear students, यहाँ पे हमें उन्होंने कहा एक पोलिनोमियल है एंड उसका एक फैक्टर है x plus 4। अगर वो उसका फैक्टर है तो हमने क्या पढ़ा था, अगर x minus a is a factor of the p of x then p of a equals to 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि हमेशा जो पोलिनोमियल कोई भी नंबर हो उसका अगर वो फैक्टर है तो फैक्टर जो है उस नंबर को या पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देता है। तो यहाँ से हमारे पास हमें ये पता चल रहा है कि हमारा r1 जो है वो इक्वल्स टू 0 है। एंड सेकेंड उन्होंने कहा इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 2। इस पोलिनोमियल को जब हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है r2 जो होगा वो हमारा 36 होगा। We have to find the value of L and M। हमें L and M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So let's see the solution। Given हमारे पास पोलिनोमियल है p of x equals to this and हमें एक फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल गिवन है, that is p of x, फैक्टर ऑफ p of x is x plus 4। अगर वो उसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर r1 जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। सो देयरफॉर r1 इक्वल्स टू, ये हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमें एक और डिवाइजर गिवन है, उसको हम d of x से डिनोट कर रहे हैं, वो हमें गिवन है x-2 एंड उससे रिमाइंडर उन्होंने बताया हुआ है, रिमाइंडर
लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। तो R2 हमारा 36 है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब x प्लस 4 को हमने x माइनस a फॉर्म में लिखना है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लाएंगे तो वो माइनस अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 होगा। सो माइनस 4 हमने अंदर ले लिया। द रिमाइंडर इज R1 इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 4। तो R1 इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 4। अब x की जगह पे माइनस 4 आ गया तो हम इस पूरी पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां माइनस 4 पुट कर देंगे। माइनस 4 क्यूब प्लस l इंटू माइनस 4 स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 4 प्लस 24। सो डियर स्टूडेंट, इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 का क्यूब माइनस 64, माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो 16l एंड प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24 एंड r। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस 64 में प्लस 24 कर दे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 64 में से 24 माइनस किए तो 40 आ जाएगा एंड नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन ही होगा। माइनस 40 प्लस 16l माइनस 4m माइनस 40 एंड R1 हमें क्या गिवन है, 0। तो हम उसकी प्लेस पे यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ले लेंगे इस इक्वेशन को। Since R1 equals to 0, therefore 16l minus 4m minus 40 equals to 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको हमने फर्स्ट कंडीशन भी कह सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम माइनस ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 4l माइनस m इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हमने a का नेम दे दिया एंड इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे। सेकंड डिवाइजर जो हमें गिवन है x माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे। अगेन बाय द रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड करने से मुराद किसमें, हम रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इसमें p of x में वैल्यू पुट करेंगे x equals to a। When p of x is divided by x minus 2, the remainder is r2। उसको हम कहेंगे r2 equals to p of 2 क्योंकि यहाँ पे a की प्लेस पे 2 है तो हमने जहाँ जहाँ x था इस पोलिनोमियल में वहाँ वहाँ 2 पुट कर दिया। इसको हम ओपन कर लेंगे। 2 क्यूब जो है वो हमारे पास 8 होता है। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू l 4l प्लस 2m प्लस 24। अब 24 और 8 को जो है हम कंबाइन कर देंगे, इट बिकम्स 32। 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब R2 जो है वो हमें गिवन है 36 तो यहाँ पे हम इक्वल के बाद 36 ले लेंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कि 4l प्लस 2m प्लस 32 इक्वल्स टू 36। 32 को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारी इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। 4l प्लस 2m इक्वल्स टू 36 माइनस 32। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4l प्लस 2m इक्वल्स टू 4। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें 2 कॉमन है हमारे पास तो 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2l आ जाएगा। 2 1 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया एंड 4 को 2 से किया तो 2 आ गया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बी हो गई। ठीक है, अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी और अब ये सेकेंड है, अगर हम यहाँ से भी हमने l और m फाइंड करना है, हमें नजर आ रहा है प्लस m माइनस m कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि हम इनको अगर सिंपली ऐड कर दें तो बाय एडिंग हमारे पास ये बन जाएगा प्लस m माइनस m कैंसिल 2l प्लस 4l 6l और 10 प्लस 2 12। तो 6l इक्वल्स टू 12। आपको वर्किंग भी हम इधर दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज 4l माइनस m इक्वल्स टू 10 और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 2l प्लस m इक्वल्स टू 2। यहाँ हमने इनको ऐड कर दिया तो ये माइनस m और प्लस m ये कैंसिल हो गए। 4l प्लस 2l बिकम्स 6l और 10 प्लस 2 बिकम्स 12। तो 6l इक्वल्स टू 12 आ गया। यहाँ से डियर स्टूडेंट हम l की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 6 यहाँ हमारे पास डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा। तो ये l इक्वल्स टू
12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई है डियर स्टूडेंट 2। आप इस 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, B में पुट कर लें, A में पुट कर लें, दोनों में से आप किसी में भी पुट करके M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने पुटिंग L इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट A इक्वेशन, तो यहाँ हम L की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो 4L माइनस M इक्वल्स टू 10 थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे L की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, एंड माइनस M इक्वल्स टू 10, तो ये 4 टू ज़ा 8 माइनस M इक्वल्स टू 10। 8 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 8 दूसरी साइड पे जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, देन माइनस M इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास, और अगर हम M फाइंड करें तो M इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी M की वैल्यू भी आ गई है, L इक्वल्स टू 2 एंड M इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सॉल्व किया है कि आपको जो पॉलिनोमियल में आपको जो दो डिवाइजर गिवन होते हैं, हम वहां से बाय रिमाइंडर थ्योरम x इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करते हैं, एंड फिर उनको जो गिवन रिमाइंडर्स हमारे हैं उनके इक्वल पुट करके उनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो दोनों जो अननोन होते हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। सो डे स्टूडेंट, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप इसी तरह से इन्हीं दो क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अपने क्वेश्चन नंबर 9 वो भी बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे ही है, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सप्रेशन ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. We have to find the value of a and b. So dear student, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दो पोलिनोमियल हैं, इनमें तो कोई डिवाइजर ही नहीं है, और डिवाइड उन्होंने यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, और डिवाइड किससे करें, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन ये फुली डिवाइड कर रही है, रिमाइंडर हमारे पास 0 ही है, बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे इस दूसरी पोलिनोमियल दी है कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमें नजर आ रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो हम इसमें पुट कर देंगे, रिमाइंडर से हमें पता चल जाएगा कि वो 0 है। तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जैसे हमने पीछे किया है उन्हीं तरीकों से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी जो दो अननोन है a एंड b, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। गिवन दैट हमारे पास एक पोलिनोमियल है एंड उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर्स होंगे। इसको हमने बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है वो सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास सम हमारे पास -5 आना चाहिए एंड प्रोडक्ट प्लस 6, तो हमारे पास 6 के फैक्टर 2 3 जिनसे हमारे पास 5 भी बन जाता है। साइन हमने क्योंकि माइनस का लाना है तो इन दोनों के साथ माइनस लेंगे, देन इट बिकम्स -5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। सो ये हमारे पास मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके ये दो फैक्टर्स ले लिए। अब यहाँ से ग्रुपिंग कर लेंगे, x पहले दो में से x कॉमन, x -2, यहाँ लास्ट 2 में से हमारे पास -3 कॉमन, -3 इंटू x -2, एंड देन हमारे पास x -2 इंटू x -3। ये हमने जो हमें दूसरी पोलिनोमियल थी उसको हमने फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, x -2 एंड x -3। अब ये जो एक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये डिविजिबल था, डिविजिबल द एक्सप्रेशन ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, देन x -2 एंड x -3 विल आल्सो डिवाइडेड। अगर ये जो पोलिनोमियल हमें थी x के माइनस 5x प्लस 6, ये हमारी गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स जो हैं x -2 एंड x -3 ये दोनों भी इसको डिवाइड करते हैं, फुली डिवाइड करते हैं। इट मीन इनसे हमारे पास रिमाइंडर 0 होंगे। तो एक हमने फैक्टर लेना है x -2, इसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे,
फिर हमने सेकेंड फैक्टर x माइनस 3 वाला लेना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो p ऑफ x है हमारे पास ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, और यहाँ से हमारे पास बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, पहले पहला फैक्टर ले लिया x माइनस 2, द रिमाइंडर इज r1, जिसको हम लेते हैं वो हमारे पास होगा p ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू 2 क्यूब माइनस, जहाँ जहाँ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x था वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर दिए। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा, 8a माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर, 9 4 9 जा 36 प्लस 2b प्लस 3a। तो ये हमारे पास जो है इनको हम कंबाइन कर देंगे, 8a प्लस 3a इट बिकम्स 11a प्लस 2b माइनस 36, एंड क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो ये 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल्स टू 0, एंड उसके बाद हमारे पास 36 को भी हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36, एंड देन सेकेंड जो हमारा था उसको हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे x माइनस 3 वाला, तो वहां से हमारे पास एक जो x की वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी, एंड उसमें हमारे पास p ऑफ 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इस ये जो हमारी पोलिनोमियल है इसमें हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, 3 क्यूब्स 27a माइनस 3 स्क्वायर 9 9 9 जा 81 प्लस 3b प्लस 3a। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब ये हमारा जो है 27a और 3a ये दोनों लाइक टर्म है, इनको हम कंबाइन कर लेंगे, इट बिकम्स 30a प्लस 3b माइनस 81, रिमाइंडर क्योंकि ये भी हमारे पास x माइनस 3 भी फैक्टर था तो इसका भी रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको भी हमने इक्वल्स टू 0 ले लिया। सेकेंड हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ से हमारे पास 30a प्लस 3b इक्वल्स टू 81, ये हमारी जो है वो सेकेंड इक्वेशन b हो गई। इस पूरी इक्वेशन को डे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स 33, 81 ये तीनों जो है 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 30 को 3 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 1 जा 3 ओनली b इज लेफ्ट, 81 को 3 से डिवाइड करें तो 27 आ जाता है। नाउ डे स्टूडेंट ये जो दो इक्वेशन बन गई हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अगर हम b वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2b सेम हो जाएंगी। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम कहेंगे कि हम जो मल्टीप्लाई कर ले सेकेंड इक्वेशन को b वाली को 2 से, तो व्हाट इट बिकम्स, तो ये हमारे पास इसको जो 2 से करेंगे 20a एंड b को 2 से करेंगे 2b, 27 को 2 से करेंगे इट बिकम्स 54। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वाली में से, तो ये सबके साइन चेंज हो गए, 11a पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, प्लस 2b था माइनस 2b हो गया, ये प्लस 36 था ये माइनस 36 हो गया। नाउ प्लस 2b एंड माइनस 2b कैंसिल एंड 20 माइनस 11a व्हाट इट बिकम्स 9a, और 54 माइनस 36 9a इक्वल्स टू 18, ये आ गया। यहाँ से a फाइंड करेंगे, 9 उधर जाएगा डिवाइड कर देगा 18 को, 9 2 जा 18 तो 2 आ जाएगा। अब इस 2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फ्रॉम जो b इक्वेशन थी 10a प्लस b इक्वल्स टू 27, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 27, तो 10 2 जा 20 प्लस b इक्वल्स टू 27, देन 20 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 27 माइनस 20, यानी कि b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7, तो a की वैल्यू है 2 एंड b इक्वल्स टू 7। सो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। इसमें भी आपको एक पोलिनोमियल गिवन थी, इसको डिवाइड करना था दूसरी पोलिनोमियल से, एंड एग्जैक्टली डिविजिबल मीन कि फुली डिवाइड करती है, रिमाइंडर 0 होंगे। हमारे पास जो सेकंड पोलिनोमियल थी उसको हमने फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स निकाल लिए एंड वो बारी बारी इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारे पास a एंड b की
वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 को यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने खुद आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप भी उस क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को फॉलो करते हुए उसको खुद सॉल्व करके देखें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मजीद क्लियर हो। फिर भी कहीं से आपको नहीं समझ लगे तो देन यू कैन आस्क टू मी। ये आपकी असाइनमेंट है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसके अलावा आपने ये चारों क्वेश्चन जो है अगेन से लर्न एंड प्रैक्टिस दिस सम, सो ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर होगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।